न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते और सबसे पहले आपको जानकारी देंगे कि भाजपा का चुनावी शंखनाद शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय अधिवेशन भाजपा का आज से जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आज और कल 2 दिवसीय यह अधिवेशन रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तय किए गए 400 पार के आह्वान को फलीभूत करने पर यह चर्चा रहेगी। पार्टी रणनीतिकारों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बंगाल, तेलंगाना में पार्टी की सीटें बढ़ सकती हैं। ऐसे में इन राज्यों की रणनीति पर विशेष तौर पर चर्चा होगी। वहीं हिंदी पट्टी के जिन राज्यों में पार्टी ने 90 से 100% सीटें जीती हैं, वहां इसे दोहराने की चुनौती रहेगी। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला पर विशेष चर्चा होनी संभावित है। बीते चुनाव की बात करें तो भाजपा को इन राज्यों की 101 में से महज 4 सीटें हाथ लगी थी और इसीलिए ये कोशिश रहेगी, रणनीतिकारों की माने तो इस बात पर रणनीति होगी कि कैसे इन सीटों को और ज्यादा बढ़ाया जाए। कुल 101 सीटें, लेकिन 400 पार का लक्ष्य है। जाहिर सी बात है, सीटों को बढ़ाने की यहां पर कोशिश रहेगी, मंथन होगा और रणनीति यहां पर बनती इन राज्यों को लेकर नजर आएगी। बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करेंगे, जिनकी पेशी आज हुई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए केजरीवाल, यानी कि पेश तो हुए लेकिन फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने सामने आए और पेशी दी। ईडी का समन नजरअंदाज उन्होंने बार बार किया। इस पूरे मामले में पेशी उनकी थी। कोर्ट ने समन भेजा था। केजरीवाल ने कहा कि अगली बार जब होगी ये सुनवाई तो मैं खुद आऊंगा। बजट सत्र की वजह से फिलहाल नहीं आ पाया और 16 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। इंतजार इस बात को लेकर कि क्या सामने आएंगे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही सुनवाई होगी। अभी उन्होंने नजरअंदाज बार बार ईडी का समन किया था और नोटिस उनको बार बार दिया गया था, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब सुनवाई देखना होगा कि इस 16 मार्च को क्या सामने आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल। भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू हो चुका है। आज और कल 2 दिवसीय अधिवेशन रहेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है यह अधिवेशन। 400 पार का लक्ष्य है, जिस पर संधान होगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है यह राष्ट्रीय अधिवेशन। भारत मंडपम में देश भर से पार्टी के 11,500 पदाधिकारी इसमें जुट रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक का ताना बाना भाजपा बुन रही है। बैठक के समापन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देंगे। साथ ही आज भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विधिवत रूप से शुभारंभ कर दिया गया है और देखा जाए तो बीते चुनाव के मुकाबले 10% वोट बढ़ाने पर चर्चा संभव होगी। साथ ही 67 सीटों का इजाफा करने के लिए विस्तार से चर्चा संभव है। बूथ मजबूत करने के अलावा प्रचार के लिए नए कार्यक्रमों की घोषणा संभव है। सभी राज्यों के राजनीतिक स्थिति, संगठन के कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी और ये राष्ट्रीय अधिवेशन बेहद खास भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पर खुलासा। संदेश खाली की महिलाओं के लिए खुलासा किया गया है। 2011 से महिलाओं का शोषण हो रहा है। देर रात तक पार्टी दफ्तर में रोका जाता था। दफ्तर में मनोरंजन के लिए उन्हें बुलाया जाता था। जमीन पर कब्जा भी कर लिया जाता था। वहीं आवाज ना उठाने को कहा जाता था। मुंह खोलने पर शाहजहां शेख मार देगा यह धमकी दी जाती थी। तो टीएमसी समर्थक महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। अब इसका खुलासा हो रहा है। बच्चों के हाथ में बंदूक थमा दी जाती थी, लेकिन इन खुलासे के बाद किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पर जो खुलासा हुआ ये वाकई में चौंकाने वाला है। देर रात तक पार्टी दफ्तर में रोका जाता था। महिलाओं को मनोरंजन के लिए उन्हें बुलाया जाता था। उनकी जमीन पर कब्जा हो जाता था और अगर कोई आवाज उठाता था, कहा जाता था कि अगर आप मुंह खोलोगे तो शाहजहां शेख मार देगा। टीएमसी समर्थक महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था और ये खुलासा हुआ है। बच्चों के हाथ में बंदूक थमा दी जाती थी।